तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि मियूमी के बाद मियुकी अपना भाषण देने आई, फिर भाषण खत्म हुआ। अब आगे रात को जब मियुकी तात्सुया के लिए कॉफी बना रही थी, तो उसको याद आया कि स्कूल में एडमिशन के लिए किसी ने भी उसे बधाई नहीं दी। ये सोचकर उसे गुस्सा आ गया और उसने रसोई को ठंडा करना शुरू कर दिया, लेकिन तात्सुया ने समय रहते उसे रोक लिया और उसे शांत किया। हालांकि पूरे परिवार में कोई भी ये नहीं चाहता था कि वो स्कूल में एडमिशन ले, तो उनसे किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। अगली सुबह वे अपने ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर दौड़ने लगे। जैसे ही तात्सुया वहां पहुंचा, एक आदमी ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तात्सुया ने उसे हटा दिया और दूसरे को लात मारी। वो छलांग लगाते हुए उनके हथियारों से बचकर उनसे लड़ रहा था। तभी उनका सेंसेई मियुकी के सामने आया और पूछा कि तुम अपना बेकार चेहरा लेकर डोजो में क्यों आई हो। मियुकी के जवाब देने से पहले ही सेंसेई की गंदी सोच चालू हो गई और उसने कहा कि वो उसे अपनी तलवार से खेलना सिखाएगा। उसी समय तात्सुया सेंसेई पर पीछे से वार करता है। फिर तात्सुया ने सेंसेई से कहा कि वो घिनौना और बदसूरत इंसान बनना बंद करे। सेंसेई ने तात्सुया को सबक सिखाने का वादा किया। जैसे ही तात्सुया ने हमला करना शुरू किया, उसने सेंसेई के इनविजिबल बैरियर को महसूस किया, लेकिन सेंसेई ने तात्सुया को लगातार मुक्के मारे और उसे दूर फेंक दिया। लेकिन तात्सुया आराम से जमीन पर खड़ा हो गया, जिससे दूसरे लड़के इंप्रेस हो गए। फिर तात्सुया ने सेंसेई पर हमला करना शुरू किया। जब तात्सुया की स्पिरिचुअल पावर खत्म हुई, तो तात्सुया थकान से लेट गया। मियुकी ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसकी ड्रेस गंदी हो गई थी, तो उसने एक जादुई टेक्निक का यूज करके अपनी ड्रेस और तात्सुया को साफ कर दिया। अगले दिन स्कूल में मिजुकी और एरिका ने देखा कि तात्सुया कंप्यूटर में तेज है। तात्सुया ने उन्हें बताया कि वो लेक्चर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है। तभी एक नया स्टूडेंट तात्सुया से इंप्रेस हुआ और अपना नाम लियो बताया। उसने बताया कि उसकी प्रैक्टिकल स्किल कन्वर्जेंट सिस्टम रिइंफोर्समेंट मैजिक है। जब उसने तात्सुया की प्रैक्टिकल स्किल पूछी, तो तात्सुया ने कहा कि उसके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं है, लेकिन वो मैजिक इंजीनियर बनना चाहता है। तभी घंटी बजी और टीचर क्लास में आए। तात्सुया ने सोचा कि ये इतना बदसूरत क्यों है। कैफेटेरिया में खाना खाते समय मियुकी ने उनके साथ खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन कुछ बेवकूफ स्टूडेंट वहां आ गए। उनके लीडर शून ने मियुकी से कहा कि वो इनके साथ लंच ना करें। उसने कहा कि वीड्स यानी निचली रैंक वाले स्टूडेंट इतने घटिया हैं कि उन्हें उसके साथ बैठने का हक नहीं है। शून की बातों से गुस्सा होकर लियो ने उसे चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन तात्सुया ने फैसला किया कि वो टेबल छोड़ दें। उसी शाम वही बेवकूफ का ग्रुप फिर से आया और मियुकी को अपने साथ घर ले जाने की बात करने लगा। शुन ने कहा कि वो सब इतने बेकार हैं कि उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। मिजुकी ने जवाब दिया कि हम नहीं, बल्कि तुम्हारी मां बेकार है। शुन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए लियो को एक डुअल मैच के लिए चुनौती दी और एक जादू से लियो पर बंदूक से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन एरिका ने इसे रोक दिया और उसे घटिया कहा। इस बीच एक लड़की ने अपना मैजिक एक्टिव किया, जिससे सभी पर अंधेरा छा गया, लेकिन उसका जादू तुरंत खत्म हो गया। तभी मयूमी वहां आई और कहा कि किसी पर जादू से हमला करना अपराध है। डिसिप्लिनरी कमेटी की लीडर मैरी ने आकर बेवकूफ स्टूडेंट को सजा देने का ऑर्डर दिया। तात्सुया ने समझाने की कोशिश की कि उसने ब्लूम्स यानी यूपर रैंक वाले स्टूडेंट से अपनी पावर्स दिखाने को कहा था, लेकिन ये सब कंट्रोल से बाहर हो गया। मैरी ने सोचा कि तात्सुया झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। मियुकी ने इसे एक गलतफहमी कहकर माफी मांगी। मयूमी ने यह मामला शांत करने के लिए उन्हें वार्निंग दी कि वे स्कूल के नियमों को नहीं तोड़ सकते। मैरी ने इस मामले को यही छोड़ दिया, लेकिन उसने तात्सुया से कहा कि मेरी नजर तुम पर रहेगी। उनके जाने के बाद शून ने तात्सुया से कहा कि मैंने तुम्हें मेरी मदद करने को नहीं कहा था और तुम मुझसे बहुत लॉ रैंक पर हो, इसलिए मियुकी को मेरे साथ होना चाहिए। यह कहकर वो बेवकूफ वहां से चला गया। जैसे ही तात्सुया और मियुकी घर जाने को तैयार हुए, तभी ब्लूम्स के 2 छात्र उनके पास आए और परेशानी के लिए माफी मांगी। तभी हनोक ने तात्सुया को थैंक यू कहा, क्योंकि उसने उन्हें स्कूल से निकलवाने से बचा लिया। फिर उसने पूछा कि क्या हम स्टेशन तक साथ चल सकते हैं। जल्द ही वो सब सड़क पर चलते हुए बातें करने लगे और हनोक ने मियुकी से पूछा कि वो अपने केड डिवाइस को कैसे मॉडिफाई करती है। उसने जवाब दिया कि तात्सुया केड एक्सपर्ट है और किसी भी केड डिवाइस को मॉडिफाई कर सकता है। एरिका ने सोचा कि तात्सुया काफी कमाल का इंसान है और कहा कि क्या वो मेरे केड को मॉडिफाई करेगा, लेकिन तात्सुया ने उससे कहा तुम्हारा डिवाइस भी तुम्हारे चेहरे की तरह बेकार है, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता। अगले दिन स्कूल में मायूमी तात्सुया और मियुकी के पास आई और दोपहर के लंच टाइम में उनसे बात करने को कहा। दोपहर में वे काउंसिल ऑफिस पहुंचे। लंच के दौरान मायूमी ने बताया कि हर साल एक नए स्टूडेंट को स्टूडेंट काउंसिल में शामिल किया जाता है और उसने मियुकी से शामिल होने को कहा, लेकिन मियुकी ने कहा कि तात्सुया इस पोस्ट के लिए ज्यादा सही है क्योंकि उसने टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया था। उसने बताया कि तात्सुया एक जीनियस है और पूछा कि क्या वे दोनों काउंसिल में शामिल हो सकते हैं। उसी समय मैरी ने कहा कि डिसिप्लिनरी कमेटी में अभी एक जगह खाली है और उसने सलाह दी कि तात्सुया इसके लिए अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। मायूमी ने तुरंत इसके लिए हाँ कहा। घंटी बजते ही मैरी ने कहा कि वो स्कूल खत्म होने के बाद मैजिक प्रैक्टिस रूम में मिले।
वहां जाने पर एरिका ने सिस्टम को एक्टिव किया और डिवाइस को एक परफेक्ट स्पीड से आगे भेजा। हालांकि जब तात्सुया की बारी आई और जैसे ही उसने सिस्टम को एक्टिव किया तो उसके डिवाइस की स्पीड बहुत धीमी थी। इसलिए तात्सुया अपनी पावर से निराश था और सोच रहा था कि वो इतना कमजोर क्यों है। उसके बाद तात्सुया ऑफिस में पहुंचकर सोचता है कि वो इस पोस्ट के लायक नहीं है और इसे रिजेक्ट करने का फैसला लिया। अंदर तात्सुया को देखकर मायूमी का बदसूरत वाइस प्रेसिडेंट जाओ गुस्से में आ गया और मियुकी का स्वागत करने लगा। मियुकी ने सोचा कि इसका चेहरा सड़े टमाटर जैसा क्यों है, लेकिन फिर भी मियुकी ने उसे इज्जत दी। मैरी ने तात्सुया से कहा कि उन्हें तुरंत डिसिप्लिनरी कमेटी हेडक्वार्टर्स चलना होगा ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां समझ सकें। लेकिन जाओ ने कहा कि तात्सुया बेकार है और कोई लॉ रैंक वाला स्टूडेंट कमेटी के लायक नहीं है। मियुकी ने कहा कि तात्सुया टेस्ट स्कोर से बेहतर है और वो किसी को भी लड़ाई में हरा सकता है। जब मियुकी ने और समझाने की कोशिश की तो तात्सुया ने उसे चुप करा दिया और जाओ को सिमुलेटेड फाइट के लिए चुनौती दी, जिससे हर कोई चौंक गया। जाओ ने चुनौती एक्सेप्ट कर ली, ये सोचकर कि वो आसानी से जीत जाएगा। लड़ाई की तैयारी के दौरान जाओ ने सोचा कि मैं एक बेकार लॉ रैंक वाले हारे हुए इंसान को हरा सकता हूं। उसका केट डिवाइस जो जादू को दोगुनी तेजी से एक्टिव करता है, उसी के साथ वो सोच रहा था कि वो तात्सुया को दीवार से टकराकर घायल कर देगा। जैसे ही मैरी ने लड़ाई शुरू करने का ऑर्डर दिया, जाओ ने हमला करने की तैयारी की, लेकिन तात्सुया ने उसे तुरंत गिरा दिया। सभी ये सोचकर हैरान रह गए कि वो इतनी जल्दी उसके पीछे कैसे पहुंच गया। मैरी ने तात्सुया को विनर घोषित किया। बाद में उसने तात्सुया से पूछा कि क्या उसने लड़ाई से पहले कोई सेल्फ एक्सेलरेशन स्किल एक्टिव की थी, लेकिन तात्सुया ने बताया कि ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये उसकी फिजिकल स्पीड थी। मियुकी ने बताया कि तात्सुया एक निंजुत्सु मास्टर के साथ ट्रेनिंग लेता है। मायूमी ने उससे पूछा कि क्या उसने निंजुत्सु का कोई जादू इस्तेमाल किया। तात्सुया ने उसको समझाया कि उसने सियोन वेव्स से बना एक बेसिक लेवल का वाइब्रेशन स्पेल तैयार किया था, लेकिन फिर भी मायूमी को लगा कि सियोन वेव्स इतनी पावरफुल नहीं हो सकती। तभी तात्सुया ने उसे समझाया कि उसने जाओ की तरफ इतनी पावरफुल सियोन वेव्स भेजी जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। जब मायूमी ने यह जानने की कोशिश की कि तात्सुया ने इतनी पावरफुल वेव्स कैसे छोड़ी, तो सुजुन ने समझाया कि तात्सुया ने 3 अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज की सियोन वेव्स को जाओ की ओर छोड़ा ताकि वो तीनों फ्रीक्वेंसीज मिलकर एक बहुत पावरफुल वेव बन जाए। सुजुन ने सोचा कि तात्सुया की एबिलिटीज इनक्रेडिबल है और सोचने लगी कि उसके प्रैक्टिकल एग्जाम का स्कोर इतना कम क्यों था। तात्सुया ने कहा कि स्कूल का ग्रेडिंग सिस्टम बहुत खराब है और उनकी ज्यादातर एबिलिटीज को टेस्ट में नजरअंदाज कर दिया गया। होश में आने के बाद जाओ ने उन्हें बताया कि प्रैक्टिकल टेस्ट का स्कोर सिर्फ किसी जादू को एक्टिव करने की स्पीड पर निर्भर होता है। अपनी हार मानते हुए उसने मियुकी से माफी मांगने का फैसला किया और कहा कि उसने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और उस पर हुक्म चलाने की कोशिश की। हालांकि वो तात्सुया के साथ सुलह करने में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था और उसने वहां से चले जाने का फैसला किया। उस रात घर पर मियुकी ने तात्सुया से अपने केड को अपग्रेड करने के लिए कहा ताकि वो अपनी स्किल्स के साथ मल्टीटास्क कर सके। तात्सुया ने हाँ कहा और मियुकी की मदद करने के लिए उसके कैड को एक डिवाइस में स्कैन किया। लेकिन जब यह खत्म हुआ तो हर दूसरे अच्छे सपोर्टिंग एमसी की तरह सीधा सोने जाने के बजाय उसने फिर से कंप्यूटर में काम करना शुरू कर दिया। मियुकी इससे थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या उसका भाई मायूमी के साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहेगा। लेकिन तात्सुया ने सोचा कि वो अभी एक्सपेरिमेंट के असर में है। तभी मियुकी ने अपना केड डिवाइस ले लिया और कहा कि वो उसे सिर्फ अपने पास रखना चाहती है। फिर उसने एक स्पेल एक्टिवेट किया जिससे तात्सुया अपनी सीट से गिर गया और तुरंत बेहोश हो गया। उस पल में उसकी सेल्फ रिस्टोरेशन प्रक्रिया शुरू हो गई और उसका मैजिक सीक्वेंस लोड होने लगा। जब वो जागा तो मियुकी ने उसे बताया कि सुबह हो चुकी है। उसी दिन डिसिप्लिनरी ऑफिस में मैरी ने तात्सुया और जाओ का इंट्रोडक्शन कमेटी के नए मेंबर के तौर पे कराया और तुरंत पेट्रोलिंग शुरू करने को कहा। उसने दूसरे मेंबर्स को उनकी ड्यूटी निभाने का ऑर्डर दिया। जब सब चले गए तब मैरी ने तात्सुया और जाओ को स्कूल के अंदर मैजिक डिवाइस इस्तेमाल करने की परमिशन दी, क्योंकि अब वो डिसिप्लिनरी कमेटी का हिस्सा है। लेकिन उन्हें वार्निंग भी दी कि वो इन अधिकारों का गलत फायदा ना उठाए। पेट्रोलिंग के दौरान तात्सुया ने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स एरिका को उनके क्लब में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहे थे। तात्सुया ने एरिका को बचाने का फैसला करते हुए उसने अपने कैड को एक्टिव किया। उसने पहले लड़के को नॉकआउट किया और एरिका को वहां से सेफ जगह पर ले गया। वहां एरिका ने कहा कि वो अकेली नहीं रहना चाहती, इसलिए वो दोनों एक केंडो क्लब गए। हालांकि एरिका को केंडो की प्रैक्टिस बेहद बोरिंग लगी और वो जल्दी से वहां से जाना चाहती थी। तभी उन्होंने कोर्ट पर 2 टीमों को जगह को लेकर बहस करते देखा। एक घमंडी लड़के ने एक लड़की को ड्यूअल मैच के लिए चैलेंज दिया। वो लड़की मिबू थी जो केंडो टूर्नामेंट में 2nd प्लेस पर आई थी, लेकिन वो लड़का टकाकी केंडो रीजन का चैंपियन था। उसने वादा किया कि वो अपना जादू यूज नहीं करेगा, लेकिन लड़की ने उसे झूठा कहकर चैलेंज एक्सेप्ट किया। उसी समय तात्सुया ने उन्हें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। क्योंकि सिचुएशन जल्द ही खराब हो सकती है, तुरंत तकाकी ने उस पर हमला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे पर वार करने के लिए अपनी स्टिक्स उठा ली। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि तकाकी की स्टिक ने सिर्फ उसकी बांह को छुआ,
लेकिन मिबू की स्टिक तकाकी के दिल को छेद सकती थी। मिबू ने तकाकी से हार मानने को कहा, क्योंकि अगर ये एक असली लड़ाई होती वो अब तक मर चुका होता। लेकिन तकाकी ने कहा कि अगर इसी बात है तो अब असली लड़ाई शुरू करते हैं। उसने तुरंत अपना कोर एक्टिव कर लिया। उसने वाइब्रेशन कॉम्बैट मैजिक और हाई फ्रीक्वेंसी ब्लेड का यूज करने की तैयारी कर ली। तभी तात्सुया को एहसास हुआ कि ये सन की आदमी एक मामूली मैच को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा है। पलक झपकते ही तकाकी ने मिबू पर वार किया, जिससे मियू मुश्किल से बच पाई। मिबू को एहसास हुआ कि वो मौत के करीब पहुंच सकती थी। तकाकी ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन तत्सुया उसके सामने आ गया और सियान वेव्स का यूज करके उसके हथियार को बंद कर दिया। तात्सुया ने तुरंत उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जब स्टूडेंट्स को पता चला कि तत्सुया एक लॉ रैंक स्टूडेंट है, तो उनमें से एक ने तात्सुया को पकड़ने की कोशिश की। तात्सुया आसानी से बच निकला। जब उसने पूछा कि उसके दोस्त को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो तात्सुया ने कहा कि उसने अपना जादू गलत तरीके से इस्तेमाल किया। फिर भी वो लड़का तात्सुया को मुक्का मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन तात्सुया ने बचाव किया, जिससे वो दूसरे लड़के से टकरा गया। जब बाकी मेंबर तात्सुया पर हमला करने लगे, तो मियू ने उसका साथ देने की कोशिश की, लेकिन उसके कैप्टन ने उसे रोक लिया। उसी समय तत्सुया ने उनके कैट डिवाइस जैम कर दिए और उन बेकार स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से चकमा देने लगा। कैप्टन को लगा कि तत्सुया बहुत इंप्रेसिव है। अगले दिन स्कूल में तत्सुया को बताया गया कि जिम में कुछ स्टूडेंट्स लड़ाई कर रहे हैं और उन्हें तुरंत अरेस्ट करना होगा। वो तुरंत वहां जाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही तात्सुया पेड़ों के पास से गुजरा, एक मिस्टीरियस हाथ ने उस पर जादू से हमला करने की कोशिश की। तात्सुया ने उस जादू को कैलकुलेट कर सियॉन वेव्स छोड़ी, जिससे वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे ही वो आदमी वहां से भागा, तात्सुया ने उसकी रिस्ट बैंड देखी, लेकिन तात्सुया के पकड़ने से पहले ही वो दूर चला गया। अगले दिन क्लास में लियो ने तात्सुया को बताया कि उस केंडो क्लब के बेकार स्टूडेंट्स ग्रुप को हराने के बाद वो फेमस हो गया है और अब वो लोकल चैंपियन बन गया है। तभी तात्सुया ने देखा कि मियुकी दरवाजे से उसे देख रही थी। जब वो लंच के लिए जाने लगे, तो उन्होंने मिबू को देखा, जिसे तात्सुया ने ताकाकी से बचाया था। मिबू ने पूछा कि क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं। तात्सुया ने उसे बताया कि उसे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। हालांकि मिबू ने कहा कि वो कैफे में इंतजार करेगी अगर तात्सुया का मन बदल जाए। जैसे ही तात्सुया जाने लगा, मियुकी ने पूछा कि क्या तुम उस लड़की से मिलने जाएंगे, और अपने भाई को किसी और लड़की के साथ सोचकर ही मियुकी जेलस होने लगी। फिर मियुकी ने कहा कि उसे खुशी है कि तात्सुया मशहूर हो रहा है, लेकिन उसे डर है कि उसकी असली पावर जल्द ही सबके सामने आ जाएंगी। तात्सुया ने उसे विश्वास दिलाया कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और अपनी असली पावर्स को सभी से छिपा कर रखेगा। कुछ दिन बाद तात्सुया को काउंसलिंग रूम में बुलाया गया, लेकिन उसने सोचा कि मिस काउंसलर ने किसी ओनली फैंस मॉडल की तरह कपड़े क्यों पहने हुए हैं। उसने तात्सुया से कहा कि उसे एक मेंटल एक्सपेरिमेंट में इनवाइट किया गया है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वो सच में मेंटली ठीक है। उसने तात्सुया को बताया कि वो उससे कुछ सवाल पूछेगी। जब सवाल खत्म हुए, उसने तात्सुया से पूछा कि क्या मिबू उसकी नई लवर है, लेकिन तात्सुया ने उसे अपने काम से काम रखने को कहा और कहा कि यह बस एक अफवाह है। उस शाम स्कूल में मिबू ने कैप्टन से कहा कि वो मैजिक का यूज ना कर पाने के कारण परेशान होकर थक चुकी है और स्कूल की एक्टिविटीज को बदलने पर अड़ी हुई है। कैप्टन ने सोचा कि तात्सुया उनके आगे के काम के लिए इकलौती उम्मीद है और मिबू से कहा कि वो तात्सुया को उनके क्लब में शामिल होने के लिए मना ले। उस रात घर पर तात्सुया ने मियुकी को बताया कि एक सीक्रेट एंटी मैजिक ग्रुप स्कूल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। फिर तात्सुया ने कहा कि कुछ दिन पहले जिम जाते समय एक स्टूडेंट ने उस पर हमला किया था और उस स्टूडेंट ने उस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्ट बैंड पहना हुआ था। तात्सुया की बात सुनकर मियुकी ने सोचा कि क्या एंटी मैजिक ग्रुप देश को तबाह करने की योजना बना रहा है। तात्सुया ने कहा कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसने सोचा कि उनका परिवार इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की जांच करेगा। मियुकी परेशान थी कि उनके परिवार के शामिल होने पर उन्हें घर लौटना पड़ सकता है। तात्सुया ने वादा किया कि वो इस प्रॉब्लम को संभाल लेगा, इससे पहले कि हालात बिगड़ जाएं। कुछ दिन बाद तात्सुया ने एक नए टेस्ट के लिए तैयारी की और जैसे ही सिस्टम एक्टिव हुआ, सिस्टम तात्सुया के मैजिक स्पीड का अनुमान लगाने लगा। तात्सुया ने महसूस किया कि ये 900 मिलीसेकंड से ज्यादा थी और सोचा कि शायद उसके प्रैक्टिकल स्किल्स में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। उस दोपहर को कैफेटेरिया में मिबू ने तात्सुया से कहा कि अगर वो उसके क्लब में शामिल होता है तो वो फर्स्ट कोर्स स्टूडेंट्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग करेगी। हालांकि तात्सुया को यकीन नहीं हुआ और उसने पूछा कि वो असल में क्या बदलना चाहती है। मिबू ने सोचा कि पूरे स्कूल को बदला जा सकता है, लेकिन तात्सुया ने मिबू से कहा कि तुम इतनी उलझन में हो कि ये तय नहीं कर पा रही हो कि असल में क्या इंपॉर्टेंट है। तात्सुया ने कहा कि उसका इकलौता मकसद स्कूल से ग्रेजुएट करना है। मियू ने महसूस किया कि उनके मकसद अलग हैं। तात्सुया ने कहा कि वो उनके क्लब में शामिल नहीं होगा और वहां से चला गया। उस दोपहर मिबू के सीक्रेट ग्रुप ने अनाउंस करना शुरू कर दिया कि वो स्कूल में समानता के लिए लड़ने वाले हैं। उन्होंने स्टूडेंट काउंसिल से बातचीत की मांग की और धमकी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो स्कूल को तबाह कर देंगे। जब तात्सुया और मियुकी वहां पहुंचे तो मैरी ने उन्हें बताया कि उन्होंने बिजली काट दी है, लेकिन वो कमरे में एंटर नहीं कर पा रहे क्योंकि दरवाजा बैरिकेडेड है।
तात्सुया ने तुरंत मिबू को कॉल किया और उससे कहा कि कमेटी उनके साथ बातचीत करने को तैयार है और उन्हें यकीन दिलाया कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जल्द ही उन्होंने स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया और मिबू ने कहा कि तात्सुया ने उसे धोखा क्यों दिया। तभी मायूमी पहुंची और ऑर्डर दिया कि वो स्टूडेंट्स को छोड़ दें। उसने कहा कि मिबू अपनी शर्तें अकेले तय नहीं कर सकती, बल्कि उसे दूसरों का साथ चाहिए क्योंकि वो सभी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। उसने कहा कि स्टूडेंट काउंसिल इस मामले को संभालेगी और मिबू से कहा कि वो तुरंत बातचीत के लिए चलें। उस दिन स्कूल में तात्सुया ने कैप्टन को देखा जो मिजुकी को अपने क्लब में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। तात्सुया ने सोचा कि वो वही आदमी है जिसने कुछ दिन पहले उस पर हमला किया था। जैसे ही वो वहां से गया, मिजुकी ने उसे बताया कि वो मियू के केंडो क्लब का कैप्टन है और उसमें वही हाइपर सेंसिटिविटी स्किल है जो तात्सुया के पास है। उस रात सेंसेई ने तात्सुया और मियुकी को बताया कि कैप्टन एंटी मैजिक ग्रुप का मेंबर है जो अक्सर शहर पर हमला करता है और उसका भाई जापान में एक दूसरे फेमस एंटी मैजिक ग्रुप का लीडर है। सेंसेई ने कहा कि उनका इरादा बुरा है और वे जरूर डिबेट को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। डिबेट के दिन दो मिस्टीरियस आदमियों ने स्कूल के बाहर एक ट्रक छोड़ा और वहां से भाग गए। हॉल के अंदर केंडो क्लब का रिप्रेजेंटेटिव सभी को बताने लगा कि स्कूल का सिस्टम सिर्फ मैजिक यूज करने वालों का पक्ष लेता है। हालांकि मायूमी ने सोचा कि उस लड़के को गलतफहमी है और यह समझाने लगी कि कमेटी के पास स्कूल में सब कुछ बदलने की ताकत नहीं है। लेकिन मियूमी ने वादा किया कि वो उस नियम को बदलेगी जिन नियमों के कारण दूसरे कोर्स के स्टूडेंट्स स्टूडेंट काउंसिल में शामिल नहीं हो सकते थे। जैसे ही उसने ये बात कही, स्टूडेंट्स ने उसकी इंस्पिरेशनल स्पीच पर तालियां बजानी शुरू कर दी और इसी के साथ केंडो क्लब को समझ आ गया कि उन्होंने सफलता का अपना आखिरी मौका खो दिया। तभी अचानक ब्लास्ट ने हॉल को हिला दिया और एंटी मैजिक ग्रुप के मेंबर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कमेटी के मेंबर्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। उसी समय हॉल में टीयर गैस छोड़ी गई जिसने जहरीली गैस रिलीज कर दी, लेकिन जाओ ने एक स्पेल से इसे सील कर दिया और बाहर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में 3 आदमी हॉल में घुसे, लेकिन मैरी ने उनकी सांसें रोक दी जिससे उनका दम घुटने लगा। बाहर कई आदमी पहुंचे और स्कूल पर हमला करना शुरू कर दिया। तात्सुया ने बिल्डिंग की सुरक्षा करने की बात की और मैरी को तात्सुया की बात सही लगी तो उसने उन्हें तुरंत काम पर लगने का ऑर्डर दिया। उसी समय बाहर लियो बुरे लोगों को मार रहा था। जब उनमें से एक आदमी ने जादू से उसे मारने की कोशिश की, तभी मियुकी ने उनके पैरों के नीचे एक स्पेल डालकर उन्हें आसमान में उड़ा दिया। लियो उन्हें देखकर खुश हुआ और एरिका को लगा कि अब उनके पास ज्यादा लोगों का एडवांटेज है। जब तात्सुया ने बाकी लोगों के बारे में पूछा, तभी एक टीचर जो काउंसलर भी थी उनके सामने आई और बताया कि उन आदमियों का असली इरादा लाइब्रेरी पर हमला करना था और उन्होंने हॉल पर हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया था। उसने उन्हें बताया कि मिबू भी उन आदमियों के साथ काम कर रही थी, लेकिन कहा कि उन्हें मिबू को उसके गलत फैसलों के लिए दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि वो किसी बारबी डॉल की तरह खिलौना बनी हुई थी और अपने अंदर के डीमन से लड़ने की कोशिश कर रही थी। जब बाकी सब ने देखा कि तात्सुया लाइब्रेरी की ओर भाग रहा है तो बाकी सब भी उसके पीछे दौड़ पड़े। उसी समय कुछ आदमियों ने स्टूडेंट्स को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन लियो ने अपना पैंजर फिस्ट एक्टिव किया और एक आदमी को मुक्का मारकर दूर फेंक दिया। एरिका को उसकी स्किल इंप्रेसिव लगी, इसलिए तात्सुया ने उसे बताया कि लियो ने अपने कैट डिवाइस पर एक रीइंफोर्समेंट स्पेल डाला है। लियो ने सभी हमलों को रोककर आगे बढ़ते हुए एक आदमी की शील्ड तोड़ दी, लेकिन तात्सुया ने उसे लाइब्रेरी की ओर जाने के लिए कहा। अंदर तात्सुया ने अपनी एक नई पावर एक्टिव की और पूरी बिल्डिंग को स्कैन करके सभी छुपे हुए आदमियों की जगह का पता लगा लिया। एरिका आगे बढ़ी और अपना हथियार निकाला। जैसे ही 2 आदमी उसके सामने आए, उसने एक को झटका दिया और दूसरे को गिरा दिया। तभी एक और आदमी सामने आया, लेकिन एरिका ने उसे रोकते हुए कहा कि वो उसका अकेले ही मुकाबला करेगी। उसी पल मियुकी ने तात्सुया को एक स्पेल से उठाया और तात्सुया दीवार से कूदते हुए उनके ऊपर से उड़ गया। मियुकी ने अपना डिवाइस एक्टिव किया और उसका पीछा करते हुए अंदर चली गई। एक प्राइवेट रूम में मिबू सोच रही थी कि क्या वो सही कर रही है, क्योंकि वे मिस्टीरियस आदमी स्कूल का सारा मैजिक डेटा चुराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वे डेटा की कॉपी कर पाते, दरवाजा गिरा और तात्सुया ने एक सिग्नल दागा जिसने उनके डिवाइस डिस्ट्रॉय कर दिए। जब उनमें से एक ने गोली चलाने की कोशिश की, मियुकी ने तुरंत उसका हाथ जमा दिया, जिससे वो आदमी दर्द के मारे नीचे गिर गया। तात्सुया ने मिबू को बताना शुरू किया कि इस दुनिया में कभी भी सब बराबर नहीं हो सकते और उसने खुद को ही गलत फैसले लेने पर मजबूर किया। लेकिन मिबू को लगा कि उसके इरादे सही थे और उसने सोचा कि तात्सुया इस बेकार दुनिया से नाराज क्यों नहीं है। मियुकी ने उसे बताया कि तात्सुया उससे दर्जनों गुना ज्यादा होशियार है और उसने हमेशा अपनी इज्जत कमाई है, न कि दूसरों से इज्जत मांगी। मियुकी ने मिबू को दुबली निकम्मी बेकार कहते हुए कहा कि उसे सच में अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। मियुकी ने यह भी कहा कि तात्सुया ने उसकी भद्दी शक्ल पर गौर किया था और यहाँ तक कि उसे अपनी दूसरी पत्नी बनाने का सोचा था, लेकिन तुम बहुत ही बेकार हो। मिबू ने उसे बताया कि वो हमेशा अपने आप को नीचा दिखाती थी, लेकिन जिम्मेदारी लेने से डरती थी। जब मिबू ये सब बात कर ही रही थी, तभी उनमें से एक आदमी ने मिबू को चिल्लाकर कहा कि वो अपने रिंग को एक्टिव कर दे। मिबू ने जामिंग कैस्ट को एक्टिव किया ताकि मियुकी के जादू को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन तात्सुया ने बिना किसी परेशानी के उन लोगों को गिरा दिया
और मिबू को भागते हुए देखा। मियुकी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तात्सुया ने उसे जाने देने के लिए कहा और कहा कि एरिका सामने उसका इंतजार कर रही है। उस समय मीबू एरिका के सामने आई। एरिका ने मीबू को अपना नाम बताया। एरिका ने कहा कि मैं तुम्हें केंडो टूर्नामेंट में देखा था और मुझे दुख हुआ कि तुम अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी बन गई हो। मीबू ने बचने के लिए एक हथियार पकड़ लिया, लेकिन एरिका ने वादा किया कि वो उसे हराएगी और अपनी तलवार फेंक दी और अपना हथियार बदल लिया। जैसे ही वो उस पर दौड़ी, मीबू ने महसूस किया कि एरिका बहुत तेज है और उसके हमलों को आसानी से रोक रही है। मीबू ने महसूस किया कि उसने अपनी सेल्फ एक्सेलरेशन पावर को एक्टिव कर लिया था। जैसे ही एरिका उसके पास आई, उसने जामिंग कैस्ट एक्टिव किया और लगातार हमले शुरू किए, लेकिन एरिका ने उसका मुकाबला किया और उसके हथियार को तोड़ दिया। एरिका ने कहा कि वो उसे सही तरीके से हराना चाहती है, इसलिए मीबू ने अपने रिंग को फेंक दिया और तलवार उठा ली। मीबू ने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहा कि उसने देखा कि उसकी टेक्निक मैरी की तरह थी और वो अब उसे हरा सकती है, लेकिन एरिका ने कहा कि तुम मुझे अपने सपनों में भी नहीं हरा सकती। एक झटके में एरिका ने उसे नीचे गिरा दिया और एरिका ने महसूस किया कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं। एरिका ने कहा कि मैरी उनके ट्रेनिंग स्कूल में एक स्टूडेंट थी और डिसिप्लिनरी कमेटी में उसकी पोस्ट के बावजूद वो अभी भी उसकी जूनियर है। एरिका ने मीबू को पकड़ लिया क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद कमेटी के एक मेंबर कैप्टन के सामने आया और पूछा कि वो कहां छिपा हुआ था। कैप्टन भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट सामने आया। जैसे ही उसने जामिंग सिग्नल फेंका, उस आदमी ने कैप्टन के फेफड़ों से हवा निकाल दी। उस शाम मीबू ने कैप्टन के साथ हुई सारी घटनाओं को एक्सप्लेन किया और कहा कि कैप्टन ने मुझे एंटी मैजिक ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें पता था कि मैं एक लूजर हूं। लेकिन मैरी ने कहा कि तुम लूजर नहीं हो, बल्कि बदकिस्मती से उसकी शिकार बन गई। मीबू के दुखी होने पर तात्सुया ने उससे कहा कि उसे अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व होना चाहिए और कहा कि उसने बिना किसी मदद के खुद को इतना स्ट्रांग बनाया है। तात्सुया की ये बात सुनकर मीबू एक बच्चे की तरह रोने लगी। जब ये फालतू बातें खत्म हुई, तब तात्सुया ने उन्हें बताया कि वो एंटी मैजिक ग्रुप के हर मेंबर को खत्म करने वाला है। मियुकी ने उनके साथ आने की रिक्वेस्ट की और एरिका और लियो ने तात्सुया की मदद करने को कहा। ठीक उसी समय उसने दरवाजा खोला जहां काउंसलर थी, जो उनकी सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। जल्द ही उन्होंने सीक्रेट ग्रुप के अड्डे का पता लगा लिया।